नमस्कार दोस्तों, डीपीएस न्यूज हरियाणा के साथ हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के अध्यक्ष अनवर आज़ाद से। वो बताएंगे हमें किसान आंदोलन में अब क्या चल रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल डीपीएस न्यूज़ को हमारा नमस्कार है। अभी जो किसान आंदोलन है, जैसे आज की अगर हम बात करें, मैयर टोल पे आज महापंचायत हुई थी, तो उसमें युद्धवीर सिंह सहरावत नाम के जो किसान यूनियन के जो महासचिव वो आए हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि कितने लोग आसपास के गांव से आए हैं। और जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तभी से सरकार जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, सरकार की नीति है कि वो अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करे। जैसे वो शुरुआत में बोल रहे थे कि वो पंजाब का ही आंदोलन है, पंजाब भी कांग्रेस करवा रही है। उसके बाद जब पंजाब का किसान हरियाणा के किसान के साथ मिलके दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे आया, उस टाइम पे ये बोला गया कि ये सिर्फ पंजाब का किसान है, इसमें हरियाणा का किसान ही नहीं है। जब हरियाणा किसान गया तो अब ये नॉन जाट की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सब के लोग ये किसान आंदोलन में शामिल है। चाहे मेवात की बात कर ले, हम चाहे शामली की बात कर ले, वहाँ पर मुस्लिम लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं। तो ये एक आंदोलन एक जन आंदोलन है। और ये आंदोलन सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो अडानी अंबानी के पक्ष में सरकार ने जो बनाई है, उनके विरोध में है। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार 3 खेती कानून रद्द नहीं कर देती और एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं दे देती, तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें जो सरकार ये बोल रही है कि यह आंदोलन जाट कम्युनिटी का आंदोलन है, कि मतलब किसानों का, इसमें दलित नहीं है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? जैसे हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हम प्रचार करते हैं इस आंदोलन का और गांव-गांव में जाते हैं, तो हमारे पास माइक नहीं था, जो हमें हमारे गले खराब हो जाते थे। तो यहाँ पर जो माइक दिया गया वो अंबेडकर सभा खरीदने दिया। उन लोगों के ऊपर चपेट है कि ये आंदोलन सिर्फ जाटों का है। दलित भी उतनी ही भागीदारी से, मतलब सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। और उनको आज ये समझ में आ गया है कि अगर किसान की खेती चली गई, किसान की ज़मीन चली गई, तो वो यहाँ पर मजदूरी का जो काम है या फिर उनको जो खेतों से जो मिलता है, वो सीज़न के टाइम पे गेहूँ इकट्ठा कर लेते हैं कटाई करके, या फिर धान की जो लगाई होती है, धान जो चुभ होती है, उसमें 25-30 हज़ार रुपये सीज़न में कमा लेते हैं। बाड़ी की जो फोआ होता है उसको निकालने के लिए कमा लेते हैं। तो दोनों की लड़ाई है। और ये सिर्फ दलित कम्युनिटी जो है वो इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता और लोग बढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जैसे बाड़ी का सीजन होता है तो बाड़ी चुग लेते हैं, और धान का सीजन होता है धान लगा लेते हैं, काट लेते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये इन्होंने बताया है जिस तरह कानून, मतलब दलितों को भी समझ आ गया है कि जो ये कानून सरकार लेके आई है उनका असर सिर्फ जाट या किसान के ऊपर नहीं पड़ना है, जो भी खेती से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पड़ना है। तो अभी जो सरकार बोल रही है कि किसान परजीवी है, इस तरह जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन जीवी बोला जा रहा है, या जो सरकार जो भी बोल रही है उसके बारे में आपका क्या मानना है, परजीवी और जो आंदोलनकारी है? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तो पवित्र है, लेकिन इसमें जो शामिल लोग हैं, जो जैसे स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट है, या फिर जो लीडर बोल रहे हैं वो हैं, या फिर जो हमारे जो लीडर हैं किसान अलग अलग संगठनों के, जत्थेबंदियों के, वो परजीवी है। तो हम साफ तौर पे बोलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो सोसाइटी को आगे लेके जाने वाले लोग हैं। आंदोलन करने वाले लोग अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। और मोदी जी को हम इसलिए रड़क रहे हैं कि हम अडानी अंबानी की लूट के खिलाफ बोल रहे हैं। हम उनका जो गठजोड़ है, जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से ही अंग्रेजों की दलाली करते आए, जिन्होंने माफीनामे दिए अंग्रेजों को कि हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो वो लोग आज हमें आंदोलनजीवी बोल रहे हैं। हम गर्व करते कि हम आंदोलनजीवी हैं। लेकिन जो उन्होंने परजीवी बोला है, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे का खून चूसता है। खून चूसने वाली जो जमात है वो मोदी जी की संगी टोली और जो संसद में बैठे हैं वो हैं। एक किसान अपने कम से कम मूल्य के लिए लड़ रहा है और वो लोग संसद में बैठ के 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। किस बात की लेते हैं? तो परजीवी वो लोग हैं। बीजेपी के 200 से अधिक जो एमपीज हैं, उन्होंने अपने आप को किसान बताया है। अगर वो सच में किसान होते तो आज इस आंदोलन में शामिल होते। जो हमारे एमपी हैं विजेंद्र सिंह, वो अपने आप को बोल रहे कि हम छोटू राम की फैमिली से हैं, लेकिन छोटू राम जी ने तो मंडी सिस्टम, किसान की लड़ाई लड़ी थी, और आज वो वहाँ पर जाके संसद में बैठ के किसानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। तो ये जो दलाल है अडानी अंबानी के, परजीवी लोग ये हैं। किसान अपनी मेहनत करता है, मजदूर अपनी मेहनत करता है, वो परजीवी नहीं, वो आपको पालने वाला है। तो मोदी जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। और वो उन्होंने जो आंदोलन जीवी बोला है, वो
सिर्फ देशद्रोह नहीं है, वो समाजद्रोह है। अगर समाज के लोग आंदोलन नहीं करते, अगर लोग अन्याय के खिलाफ, लोग लूट के खिलाफ नहीं बोलते, तो ये देश आगे नहीं बढ़ता, ये समाज आगे नहीं बढ़ता। आंदोलन करना हर एक सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा काम है, वो समाज को आगे ले जाने वाला है। अगर किसी भी समाज में, किसी भी देश में आंदोलन नहीं होंगे तो वो समाज ठहर जाएगा और वो समाज खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। आंदोलन करना हर एक नागरिक का राइट है, अधिकार है। और ये 3 खेती कानून 80% से अधिक जनता को प्रभावित करने वाले हैं। उनकी जो रोजी रोटी है उनको खत्म करने वाले, उनको संकट में डालने वाले हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि परजीवी कौन है, जो खून चूस रहे हैं, शासक वर्ग जो है, जो मोदी अंबानी अडानी है, वो है परजीवी, जैसे इन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद हमें जानना ये है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ये आंदोलन कौन सा मोड़ लेता है और इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है, वो इनसे पूछते हैं। जैसे अभी कल रात को संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने आगे का कार्यक्रम दिया है। जो 18 तारीख को हम रेल रोकेंगे, उससे पहले भी 16 को जो छोटू राम जी की जो जयंती है उस पर हम एक बड़े मैसेज लेके जाएंगे लोगों में। और संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल है उसको हम ज़मीनी स्तर पे, और हम स्टूडेंट हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो छात्र मजदूर किसान एकता का जो नारा है वो ज़मीनी स्तर पे लागू हो। जब से खेती कानून आए हैं 5 जून से, तभी से हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ तो लग नहीं रही थी, तभी से हमने कोशिश की उन खेती कानूनों को पढ़ा जाए। और अक्टूबर के पहले लास्ट हफ्ता से हमने लगभग 50 गाँव में इन खेती कानूनों को लेकर साइकिल जागरूकता अभियान किया है। हमने कोशिश की है कि इन खेती कानूनों को समाज का हर एक वर्ग जाने, और उनको हमने लिख के एक सिंपल भाषा में उनको समझाने का प्रयास किया है। और लगातार हम गांव-गांव जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आंदोलन है, जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बता रहा है, वो हम ज़मीन पर लागू करा रहे हैं। वो चाहे महिला किसान दिवस का सवाल हो, हम यहाँ पर लगभग 11 गाँव में गए और 11 गाँव से लगभग महिलाएँ यहाँ पर, जैसे आज आप देख रहे हैं, इससे 2 गुना अधिक महिलाएँ, 80% महिलाएँ महिला किसान दिवस पर आई थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन ज़मीन पे लागू हो। और पहले ये आंदोलन सिर्फ टिकरी बॉर्डर तक था, लेकिन ये आंदोलन अब चूल्हे का आंदोलन है, यह आंदोलन गली मोहल्ले का आंदोलन है, यह आंदोलन एक जन आंदोलन है। और ये आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक मोदी सरकार 3 खेती कानून और MSP पर खरीद की गारंटी नहीं दे देती। ये आपने जो बताया कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मोदी सरकार MSP की खरीद की गारंटी नहीं दे देती और जो ये तीनों कानून सरकार लेके आई उनको रद्द नहीं कर देती है। इसके साथ ही हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इन्होंने बताया जैसे कि इन्होंने साइकिल अभियान किया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये कैसे मतलब संगठित हो रखे हैं, क्या इनका ऑर्गेनाइजेशन और क्या मानना है, ये हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट PSF। हम अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं और अभी हम जो हैं अलग अलग गांव में जा रहे हैं और आगे भी गांव में जाते रहेंगे। और इस आंदोलन में स्टूडेंट हमेशा किसी भी आंदोलन में, चाहे हम JP का आंदोलन देख लें, चाहे हम इमरजेंसी का आंदोलन देख लें, या फिर जो CNRC के खिलाफ आंदोलन हुआ, जो देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ था, जो CA का जो कानून सरकार लेके आई, NRC लेके आई, उसके खिलाफ भी सबसे पहले स्टूडेंट ने सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम उसी भूमिका में हैं आज और हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता का हर एक तबका इस आंदोलन से जुड़े। देश के कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, जिस तरीके से गांव मोहल्ले के लोग संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल है, संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान है, वो उसको लागू करें हम गांव-गांव, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाकर। ये हमारा मैसेज। स्टूडेंट्स को क्या अपील करना चाहते हैं? हम स्टूडेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार ने आपकी एजुकेशन बेच दी। आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 20-20 हज़ार, कहीं तो 60-60 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ती है। आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से बेदखल किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो माँ बाप हैं, मजदूर किसान, उनको भी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। उनको कंपनी, उनकी खेती का कंपनीकरण किया जा रहा है और उनको कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है। आज स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो देश के जो मजदूर किसान जो आज कॉरपोरेट लूट के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा हो। और जो आंदोलन जो पहले रहे हैं, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो JP का आंदोलन रहा, जिस तरीके से स्टूडेंट ने एक निर्णायक भूमिका निभाई, वही आज का स्टूडेंट निभाएगा। हम यही अपील आपसे करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि स्टूडेंट कैसे इस आंदोलन में जुड़ेगा और इस आंदोलन को आखिर तक लड़ेगा जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते। इसी के साथ आप देखते रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद साथी।